प्रायोरिटी लिस्ट देखेंगे सर, अगर जिसकी प्रायोरिटी हाई है वो सफिक्स बन जाएगा, जिसकी प्रायोरिटी लो है वो प्रीफिक्स बन जाएगा। ये आप लोगों को सिखाया गया है भाई नेमिंग के अंदर। आपको क्वेश्चंस काफी सारे लास्ट क्लास करवाए गए थे। मैं आप लोगों को कुछ और क्वेश्चंस देने वाला हूं, थोड़ा सा याद दिलाने के लिए मैं एक क्वेश्चन फिर से करके दिखा देता हूं आप लोगों को, और फिर मैं बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो देखिए जरा बोर्ड पे, ए बच्चों बस मेरे पास एक कंपाउंड है, चलो ये पहले मुझे बताओ एक फंक्शनल ग्रुप है, दो फंक्शनल ग्रुप है? सर क्लियरली दो फंक्शनल ग्रुप है, पता होना चाहिए। एक कीटोन है, पता होना चाहिए। एक तो बोलो क्या है, कीटोन है, और एक आप लोगों के पास नाइट्राइल है, यहां पर कीटोन एंड नाइट्राइल। सर अगर प्रायोरिटी के हिसाब से जाया जाए तो आपकी नाइट्राइल्स की प्रायोरिटी लो होगी ना, हाई पे रखा हुआ है, तो नाइट्राइल्स की प्रायोरिटी हाई है, और सुन लीजिए कीटोन की प्रायोरिटी लो है। जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी वो बनेगा सफिक्स, जिसकी प्रीफिक्स बनेगा बोलो कौन, कीटोन। तो भैया मैंने नंबरिंग करनी है, पहली बात तो बातें नहीं, नंबरिंग में 1 2 3 4 5 6 बोलेंगे, बोलो क्या, 4 ऑक्सो कीटोन्स का प्रीफिक्स होता है, 4 ऑक्सो हेक्सेन 1 नाइट्राइल, खत्म। ई नहीं हटाऊंगा इस बार में, क्यों नहीं हटाऊंगा, क्योंकि मुझे बाद में जो मैंने सफिक्स लगाया उसमें वोवल साउंड नहीं है। अगर वोवल साउंड नहीं है तो मुझे ई हटाने की जरूरत भी नहीं है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सिंपल स्ट्रेटेजी यूज करनी है और कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अभी मैं और क्वेश्चन भी देने वाला हूं, लेकिन सुन लीजिए, मैं थोड़ा प्रैक्टिस करा दूं फिर से मैं। अच्छा मान लीजिए कि कभी अगर ऐसा हो गया कि कुछ इस तरीके से आ गया कि यहां पर ऐसे करके ब्रांच भी आ गई, ऐसे करके क्वेश्चन आ गया, बातें नहीं करेंगे। अब आप लोगों को इसके अंदर क्या दिख रहा है, कितने फंक्शनल ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप बताओ कितने हैं? दो ही फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, एक कीटोन और एक कार्बोक्सिलिक। और जो ये CH3 वगैरह लगे हुए हैं, दीज आर नॉट द फंक्शनल ग्रुप, दीज आर द सब्स्टिट्यूएंट बोलिए या ब्रांचेस बोलिए। कार्बन की चेन का ही वो एक तरीके से ब्रांच है, उसका ही सब्स्टिट्यूएंट है। तो भैया बात सुन लीजिए, आप लोगों को याद होगा ब्रांच को मैंने कैसे लिखना सिखाया था। मैंने कहा था कि ब्रांचेस हमेशा नाम के आगे आती हैं अल्फाबेटिकल लिस्टिंग में। जैसे नाम अगर एक्सेन है तो वो नाम से पहले ही लिखे जाएंगे, और लिखे भी जाएंगे तो अल्फाबेटिकल लिस्टिंग में लिखे जाएंगे। आपको पता होगा जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको पहले लिखा जाएगा, जो अल्फाबेटिकली बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे। तो इधर ध्यान दो, मैंने कहा कि इसमें नंबरिंग वाइज अगर हम जाएं तो दिस विल बी द लॉन्गेस्ट चेन, दिस विल बी द लॉन्गेस्ट चेन। द नंबरिंग इज डन फ्रॉम विच साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बहुत ध्यान से अगर देखा जाए तो बहुत क्लियरली पता लगता है। साक्षी 7 पे मिथाइल है और 6 पे इथाइल है। सर इसको भी मेरे को पता है प्रीफिक्स बनाना है, तो ये भी प्रीफिक्स बनेगा, ये भी प्रीफिक्स, ये भी प्रीफिक्स। अल्फाबेटिकल लिस्टिंग का ध्यान रखे, बस सारे प्रीफिक्स हैं। क्यों प्रीफिक्स है भाई? दो ही फंक्शनल ग्रुप है अक्षत, इधर रेहान, दो फंक्शनल ग्रुप है, एक बनेगा सफिक्स एक बनेगा प्रीफिक्स। ऑब्वियसली बात है कार्बोक्सिलिक तो सबसे हाई प्रायोरिटी पे यहां पर लिस्ट में, तो ये बनेगा सफिक्स, और बाकी सब कुछ क्या बनेगा, प्रीफिक्स बनेगा। तो ये प्रीफिक्स, और ये तो वैसे ही प्रीफिक्स जाते हैं। तो मुझे बताइए हाँ कौन आएगा नाम में सबसे पहले? इथाइल, फिर है मिथाइल, और फिर बोलो कौन आएगा? ऑक्सो। तो बोलो क्या बोलोगे? 6 इथाइल 7 मिथाइल, फिर बोलेंगे 4 ऑक्सो, एंड बोलेंगे नोनेन। नोनेन में ई हटाऊंगा लास्ट का मैं, नोनेन का ई हटाऊंगा लास्ट का मैं, और बोलूंगा नोनेन के 1 पर ओइक एसिड। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, समझ में आ गई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो सिंपल आपको ऐसे ही नाम करने हैं, और अब कोई नया कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं आएगा। मतलब आपको जब बस थोड़ा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सिखाऊंगा ना, वहां पर कुछ बातें मैं और ऐड करूंगा। अदरवाइज आप क्वेश्चन जो मैं तुम्हें दे रहा हूं वो क्वेश्चन ट्राई करो, देखो आप लोगों से कैसे बन रहे हैं, गलत सही जो भी बन रहे हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन लिख लीजिए। और ये बच्चों भाई देखो, क्वेश्चन मैं दे रहा हूं लेकिन शोर ना करो यार, ऐसे नहीं होना चाहिए, डिस्कस करके कर रहे हो। कोई भी बच्चा मुझे बात करता, 4:32 हो रहे हैं, 4:40 पे करेक्ट मैं आप लोगों से 5 तो चलो 8 मिनट दे रहा हूं, 4:40 पे करेक्ट मैं फिर से आपसे ये देखूंगा कि भाई आपने क्या करा है। NO2 बच्चों नाइट्रो है, मैंने लिखवाया तो था, लिखवाया नहीं मैंने। तो अगर नहीं है तो वो प्रीफिक्स ही हमेशा, उसका सफिक्स है ही नहीं।
उसका सफिक्स ही नहीं होता। नीचे से तीसरा क्यों गलत है? सही है सर। चलिए क्लास बच्चों, अब आप लोगों का काम हो गया पूरा, मेरा काम शुरू होता है। देखो बोर्ड पे देखो, क्लास सभी बच्चों की नजरें बिल्कुल बोर्ड पे हो गई। अब पहले बोल रहा हूं, सारे नहीं हो पाए, होने चाहिए थे बच्चों, इतनी देर में भी नहीं हो पा रहे तो कब होंगे फिर? सारे हो गए? और दे दो इसी के साथ में, लिख देता हूँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले भी। ओए बस, चलिए तो अब सब बच्चे बिल्कुल बोर्ड पर देखेंगे आप लोग, ठीक है? ये सारे टोटल मिला के क्वेश्चंस है, अगर इतने हम क्वेश्चंस कर लेते हैं ना तो एक अच्छी खासी नेमिंग का आइडिया हमें लग जाएगा कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हम बना पाएंगे उसका, ठीक है? एक दो फंक्शन ग्रुप के अलावा सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए। अब देखिए मैं हमारे पास लगभग 20 मिनट है और इस 20 मिनट में मुझे सारे क्वेश्चंस कराने, तो इसके लिए आप लोगों को चुप रहना पड़ेगा। अगर चाहते हो कि आज फंक्शन ग्रुप का नेमिंग वाला पार्ट खत्म हो जाए तो बिल्कुल चुप रहेंगे और मैं बोलूंगा अंजलि सना डिस्कशन बंद कर दो। अब आप लोग डिस्कशन नहीं करेंगे बिल्कुल भी, और सिर्फ मैं बताऊंगा, कोई भी दो दो डिस्कस ना करे, तूने क्या करा मैंने क्या करा, अब चुप रहेंगे बिल्कुल आप, ठीक है? क्वेश्चन देखिए सामने, यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप है और इन दो फंक्शनल ग्रुप में से हाई प्रायोरिटी आपको पता है कार्बोक्सिलिक की है, लो प्रायोरिटी कीटोन की है। तो इस हिसाब से अगर मैं नंबरिंग पे जाऊंगा तो नंबरिंग तो यहीं से होनी है, और मैं बोलूंगा इसका प्रीफिक्स जो होता है वो ऑक्सो होता है, उसका सफिक्स जो होता है ऑइक होता है। तो बोलेंगे बच्चों क्या, 4 ऑक्सो हेप्टेन, हेप्टेन ई हटाना पड़ेगा और 1 ऑइक एसिड। सिंपल सिंपल, ऐसा नाम लिखा है तो ठीक है, ठीक है, समझ लीजिए बिल्कुल। हाँ बोलो क्या? मैंने बोला तो नॉट नेसेसरी, मैंने इसीलिए आपको भेजा था कि उसका मतलब यह है कि नेसेसरी नहीं है, लगा दो तो भी गलत नहीं है, नहीं लगाओगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ कौन सी पोजीशन के लिए? 1 पोजीशन के लिए। औरों पे तो लगाना पड़ेगा, हाँ, लेकिन तुम कहोगे 1 है नहीं वहां पर, औरों के लिए होगा। अब ये जनरलाइज कर लीजिए इसको। चलो अरे बच्चों, बस बस बोर्ड पे, बोर्ड पे अब सुनो। हाँ बोलो, तू ऐसे मुझे ले रहा है? सर जी बोलता फिर मैं पूछता हूँ, कहता नहीं कुछ नहीं। अच्छा इधर देखो, ये हो गया। अब आप मुझे बताओ नंबरिंग कहां से करेंगे? वहीं से 1 2 देखो अभी नंबरिंग खत्म कर लोगे, नेक्स्ट क्लास में टेस्ट हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ चुप रहो, ठीक है? इधर देखो, इसी का सिर्फ नेमिंग का बस, और कुछ नहीं, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं। अब नहीं बिल्कुल नहीं करूंगा कुछ नहीं। इधर सुनो, तो दो फंक्शन ग्रुप है, एक कीटोन है, एक अल्कोहल है। तो कीटोन और अल्कोहल में से अल्कोहल का जो प्रायोरिटी है वो लीस्ट होगा, कम होगा, और इसका ज्यादा होगा। तो ये पीछे सफिक्स जाएगा, ये प्रीफिक्स जाएगा, समझ रहे हो ना तो बच्चों? तो बोलो क्या बोलोगे? 4 पे हाइड्रोक्सी। अब ये तुम्हें पता होना चाहिए कि किसका क्या वो बना हुआ भाई। 4 पे हाइड्रोक्सी हेक्सेन, 2 पे ऑन। ई नहीं आएगा भाई, ई क्यों नहीं आएगा? ई इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सर वोवल है, ठीक है? अब अगली बात सुनो, अगली बात सुनो, इस पे आ जाओ। अब इसमें एक दिक्कत आई तुम लोगों को, नंबरिंग करते वक्त ये आइडिया नहीं लग रहा है, यहां से आऊंगा तो भी 3 मिल रहा है, वहां से आऊंगा तो भी 3 ही मिल रहा है।
लेकिन आप ये ध्यान रखिए फंक्शनल ग्रुप हमेशा हाई प्रायोरिटी पे रहते हैं, ध्यान रखना। तो यहां से आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 पे आएगा मिथाइल, ये तो प्रीफिक्स ही बनता है भाई। और क्या आएगा? ऑक्टेन, 3 ऑल। बच्चों कुछ बच्चे बोले यार मत बोलो, मैंने बोला था क्वेश्चन शुरू करने से पहले 20 मिनट में तभी खत्म हो सकते हैं 20 क्वेश्चन जब आप बिल्कुल चुप रहेंगे, और ये पूरा करना जरूरी है। अगर आज ही पूरा हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप कर पाओगे, सब कुछ हो जाएगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सब हो जाएगा। तो चुप रहो ना थोड़ा सा, बिल्कुल मत बोलो, कुछ भी मत बोलो, सही जा रहा तो भी मत बोलो, गलत जा रहा तो भी मत, चुप रहो बिल्कुल, सिर्फ मैं बोलूंगा। अगला सुनो, ये समझ में आया था। इसके बाद अगले वाले क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे थोड़ा दिक्कत फेस करते हैं, क्योंकि पहली बात बच्चों को लगता है कि पहले तो कितने फंक्शन ग्रुप है, तो मुझे तो पता एक ही फंक्शन ग्रुप है, ये भी कीटोन है ये भी कीटोन है। अब अगर जैसे तुम याद करो 2 मिथाइल होते थे, तुम डाई मिथाइल करके लिख देते थे उसको, तो जैसे ही 2 फंक्शनल ग्रुप एक जैसे हैं तो उनको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं कि एक को सफिक्स बना दो एक को प्रीफिक्स बना दो, ऐसा मत करना गलती। सिंपल क्या करना है, सिंपल क्या करना है, सिंपल एक ही फंक्शनल ग्रुप है, एक ही फंक्शनल ग्रुप है, ये भी कीटोन वो भी कीटोन, तो ये सफिक्स से बनेगा। और कैसे बनेगा? डाई ऑन करके लिख देंगे। कैसे लिख देंगे? डाई ऑन, तो बोलेंगे 1 2 3 4 5 6, तो बोलेंगे हेक्सेन, हेक्सेन। अब देखना कमाल की चीज क्या है, आप बोलोगे 2 पे और 4 पे 2 ऑन हो गए, लेकिन अब सफिक्स में वोवल साउंड नहीं आ रहा, डी से शुरू हो रहा है। किससे हो रहा है बोलो? अगर वोवल साउंड आएगा तो आपको वो ई हटाना होता है, वोवल साउंड नहीं आ रहा तो ई नहीं हटाएंगे, तो लिखेंगे ऐसा। अब एग्जामिनर यही देखना चाहता है, यहां एक एक नंबर बनेगा आप लोगों का। हाँ 2 पर पहले भी लगा सकते हैं, बिल्कुल सही कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है लिखने का। जैसे 3 पेंटेनॉल लिख दिया, पेंटेन 3 ऑल लिख दिया, बात सेम ही है, लेकिन हम जनरली ये वाला तरीका यूज करते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहता है। मतलब मैं इस वाले तरीके से आता हूं, ठीक है क्लास। ए बच्चों बोर्ड पे, तो ये बनेगा हेक्सेन 2 4 डायोन। अब देखो भाई, अगर एक कीटोन होता है तो ई हटाता हूं, 2 कीटोन होता है तो ई को नहीं हटाता। सोचो क्यों? एक कीटोन होएगा तो ओन आएगा, वोवल साउंड आएगा, इसलिए ई हटाना है। बट अगर 2 कीटोन है तो इट्स डाईओन, इट्स डाईओन, तो डी आ रहा है इसलिए ई को नहीं हटाना बच्चों, इसलिए हेक्सेन लिखना है, पूरा पूरा हेक्सेन लिखना है। नहीं आया ना समझ में? नहीं आया, हमदन बात समझ में आ गई है ना? पहले क्वेश्चंस कर ले। अच्छा भाई आओ जल्दी से इस पे आओ। ए बच्चों बस चलो। अब लेकिन एक गड़बड़ है। अब इसको मैं एस को इंक्लूड करूंगा या नहीं करूंगा? नहीं करूंगा। चेन हमेशा कार्बन की होती है भाई, यहीं पर इसको रोका जाएगा। बोलो क्या होगा? बोलो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। अब बोलो भाई 1 2 3 4 5 6। अब बोलो क्या होगा? ये मेरा सफिक्स बनेगा और वो मेरा प्रीफिक्स बनेगा। तो इसका मैंने प्रीफिक्स लिखवाया होगा तुम्हें NH2 का, NH2 का प्रीफिक्स देखो, NH2 का प्रीफिक्स देखो, ये रहा अमीनो, ठीक है अमीनो। तो बोलो क्या बोलोगे? बस क्या बोलोगे? 4 पर अमीनो, 4 अमीनो, और क्या बोलोगे? हेक्सेन 1, ई भी लगेगा 1 सल्फोनिक एसिड। नहीं आया समझ में? नहीं आ रहा समझ में? सिंपल है यार, आपको प्रीफिक्स सफिक्स याद हो गया, खेल खत्म। अगला वाला बताओ जल्दी से, ये वाला बताओ कैसे करोगे? इसको करोगे? बोलो बोलो कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6, बोलो अब क्या करोगे? सर ये हमारा बनेगा सफिक्स, वो क्या बनेगा? बोलो प्रीफिक्स। तो बोलो क्या बोलेंगे? 4 ऑक्सो, और क्या बोलोगे? हेक्सेन, सॉरी 6 कार्बन को पेंटेन क्यों बोलेंगे? हेक्सेन 1 अल, हेक्सेन 1 अल। ई हटेगा बच्चों, मुश्किल लग रहा है क्या? सिंपल है यार। चलो जल्दी से बच्चों बस। अब देखो वहां से CHO, यहां से COOH। अब अगर क्लैश कर रहा है दोनों तरफ से फंक्शनल ग्रुप सेम नंबर ले रहा है, तो आपको हाई प्रायोरिटी वाले को छोटा नंबर देना है। तो आप लोग क्या बोलोगे? 1 2 3 4। अब सुन लो, इनमें से एक प्रीफिक्स बनेगा, वो है आपका अल्डिहाइड जो प्रीफिक्स बनेगा, और सफिक्स कौन बनेगा? बोलो वो एक वाला। तो आप लोग क्या बोलोगे इसका? 4 ऑक्सो बोल दो या फॉर्माइल बोल दो, फॉर्माइल ठीक रहेगा। तो 4 फॉर्माइल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। इज देयर एनी डाउट? नहीं आया समझ में? पक्का? ठीक, नेक्स्ट बताओ क्या करेंगे? नंबरिंग जल्दी 1 2 3 4 5 6 7, जल्दी बोले भाई। 4 पे आपका नाइट्रो है। अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे सर नाइट्रो आपने ना इस लिस्ट में कहीं प्रायोरिटी ऑर्डर में लिखवा नहीं रखा, नाइट्रो कहीं भी सर मेंशन नहीं है। भाई देखो नाइट्रो में मेंशन कर भी दूंगा ना तो भी तुम्हारे पे रिस्ट्रिक्शन है कि सिर्फ उसका प्रीफिक्स होता है। क्या होता है बोलो? सफिक्स होता ही नहीं है, तो फिर आपको सोचना ही नहीं है इसके लिए। तो ये हमेशा ही क्या रहेगा बोलो? प्रीफिक्स रहेगा। जैसे हेलोजेंस होते हैं हमेशा ही हेलो करके यूज होंगे, मतलब हमेशा ही ये प्रीफिक्स बनेंगे,
हमेशा ही ये बोलो क्या बनेंगे, प्रीफिक्स बनेंगे। तो भैया इनके लिए सोचना ही नहीं होता, लेकिन फिर भी चलो मान लो, तुम्हें नहीं पता था, तो यहाँ पर बनेंगे, ये तो ओइक बनेगा, ये तो ओइक बनेगा, और वो भाई 4 पे नाइट्रो, तो बोलो क्या बोलोगे, 4 नाइट्रो हेप्टेन 1 पे ओइक एसिड। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट, जल्दी से बताओ करी भाई। अरे आ भी रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, चले जा रहा है। हाँ ये सेकंड वाला क्या हो गया बताओ। CHO प्रायोरिटी में पहले है बाद में है? अगर पहले है तो सिंपल तो है, वही तो सफिक्स बनेगा दिव्यम। नहीं, जो पहले होता है हाई प्रायोरिटी का होता है वो सफिक्स बनता है, और जो लो प्रायोरिटी का होता है वो प्रीफिक्स बनता है। तो लो प्रायोरिटी वाला तो ये है ना, तो ये नाम क्या आगे आ गया, और जो हाई प्रायोरिटी वाला वो नाम के पीछे चला गया। रूल यही है, ठीक है? समझ में आ रही बात? अरे नहीं आ रही बस समझ में, ठीक है? हाँ डाउट लग रहा है, क्वेश्चन पुटअप करिए, आपको दिक्कत नहीं है। देखिए नेमिंग के रूल्स ना इतने, मतलब कुछ जगहों पर बहुत एक्सेप्शंस है, तो वहां ऐसा हो सकता है कि एक आध जगह पर चीजें गड़बड़ करे, बट जनरलाइज यू रूल्स जो है वो आपके सामने है, ऐसे ही नेम करने होते हैं। अब आ जाओ फटाफट से, ओए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए ये वैसे नोनेन है, नोनेन है, लेकिन आपको पता है ये सबसे हाई प्रायोरिटी वाला है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ओइक बनेगा इसके लिए ऑक्सो बनेगा, ऑक्सो, और इसके लिए क्लोरो, क्योंकि यही सफिक्स के तौर पे जाएगा, बाकी सब आपका बोलो क्या बनेगा, प्रीफिक्स। एक ही सफिक्स बनेगा, बाकी प्रीफिक्स बनेगा। अब सुनो ध्यान से, यहां पर ये है ऑक्सो और ये है क्लोरो, तो बोलो क्या बोलोगे, 7 क्लोरो 4 ऑक्सो नोनेन 1 ओइक एसिड। किसी को डाउट लगा क्या? डाउट लगा? सिंपल है कि नहीं बताओ जरा, जल्दी से बताओ ये वाले कैसे करेंगे। हाँ भाई क्लास प्लीज, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कार्बन चेन सी लेनी है, नाइट्रोजन को इंक्लूड नहीं करना, और NH2 लगे हुए। NH2 कौन होता है? NH2 होता है अमाइन। अब देखिए अमाइंस का मैंने लिखवा रखा है, अमीनो मैंने उसका प्रीफिक्स लिखवाया और अमाइन मैंने उसका सफिक्स लिखवाया। अमीनो प्रीफिक्स और अमाइन सफिक्स, अमीनो प्रीफिक्स अमाइन सफिक्स। लेकिन मुझे एक बात बताओ, इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है, एक या दो? एक ही है, एक ही है, अमाइन ही है, NH2 ही है, बस वो 2 बार है। अब 2 बार है तो डाई करके लिख दूंगा। अरे जब 2 बार कीटोन आया तो तुमने डाई करके लिखा ना, तो 2 बार ये आएगा तो मैं डाई करके लिखूंगा भाई। अरे नहीं आ रहा समझ में, तो बोलो क्या बोलूंगा मैं इसको क्लास। अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो वो कैसे यूज होएगा, सफिक्स के तौर पे। अंजलि इधर, खुशी नहीं आ रहा समझ में? एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो क्या बनेगा, सफिक्स बनेगा ना सर, सफिक्स ही बनेगा। और अमाइन का सफिक्स बोलो क्या होता है, प्रीफिक्स अमीनो होता है, सफिक्स अमाइन ही होता है सर उसका, तो ये अमाइन लिखा जाएगा, बस 2 बार अमाइन है, डाइमाइन लिख देंगे। सो कहीं से भी नंबरिंग कर लो, बात वही है, 1 2 3 4 5, तो बोलो क्या बोलोगे, पेंटेन, पेंटेन, और ई में हटाऊंगा बच्चों, इस पर लगाऊंगा मैं, तो बोलूंगा पेंटेन 1,5 डाई अमाइन। मैंने ई क्यों नहीं हटाया आप सोच सकते हैं बच्चों, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अच्छा मुझे एक बात बताओ, इधर अगर ये एक NH2 होता, सिर्फ एक NH2 होता, बोलो क्या बोलते, पेंटेन 1 अमाइन, और तब आप लोग ई हटाते क्योंकि अमाइन आता, लेकिन बोलेंगे आप पेंटेन 1,5 डाइअमाइन। खुशी नहीं आ रही बात समझ में? सिंपल है बच्चों। बस चलो इसको बताओ, बोलो 1 2 3 4, बोलो क्या आएगा, कौन ज्यादा प्रायोरिटी वाला था इन दोनों में से? नाइट्राइल ये ज्यादा प्रायोरिटी पे होगा, ये कम पे था, चेक करा, ज्यादा प्रायोरिटी पे कौन सा इनमें से? CN ऑफ द हाई प्रायोरिटी, NH2 इज ऑफ द लो प्रायोरिटी। तो भैया NH2 लो प्रायोरिटी का तो पहले आएगा नाम के 4 अमीनो, 4 अमीनो, 4 पे अमीनो है ना। अरे नहीं आ रहा है समझ में, किसके हाईएस्ट है? नहीं, अमीनो और नाइट्राइल में कंपेयर करो ना, आप लोग कैसे कंपेयर कर रहे हो? जो आगे है वो हाई प्रायोरिटी है, जो पीछे वो लो प्रायोरिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है नाइट्राइल आगे है और NH2 पीछे है, तो वो हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी। ये ऐसे करके प्रायोरिटी ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है, प्रायोरिटी ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है ऐसे करके, सही है? तो मुझे तुम ये बताओ, अरे बच्चों तुम्हें नहीं समझ में आ रहा चल रहा है, तो मुझे बताओ 4 पे अमीनो आएगा और क्या आएगा, बोलो ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 नाइट्राइल्स। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, उसके बाद मुझे बताओ जरा अगला वाला कैसे करेंगे। सर सिंपल सी बात है, इनमें फंक्शनल ग्रुप की बात करें बच्चों, फंक्शनल ग्रुप की बात करें, 3 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, हेलोजन, कीटोन, एल्डिहाइड। इन तीनों में सबसे हाई प्रायोरिटी एल्डिहाइड की होती है, तो ये सफिक्स बनेगा। बाकी सब क्या बनने वाला है, बोलो प्रीफिक्स। तो भैया ये भी प्रीफिक्स होगा, ये तो प्रीफिक्स होता ही है हमेशा से। तो भाई नंबरिंग बताओ जरा कैसे करेंगे। तो नंबरिंग आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7
अब देखो, एक का नाम मिथाइल है, एक का नाम ब्रोमो है, एक का नाम ऑक्सो है, तो ब्रोमो आ जाएगा सबसे पहले, 6 ब्रोमो 5 मिथाइल 3 ऑक्सो हेप्टेन 1 अल। देख लो भाई, किसी को डाउट हो तो। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में भाई, जो प्रीफिक्स उनको लिख दो अल्फाबेटिकल लिस्टिंग में, बाकी चीजों को वैसे कर देंगे। किसी को डाउट लगा इस चीज में? पक्का बता दो, आगे बढ़ू। चलो बताओ अगले वाला कैसे करेंगे। सिंपल, चलो नंबरिंग बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सफिक्स बनेगा, अल सफिक्स बनेगा। बाकी बताओ, बस इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्सी। सफिक्स के तौर पर, प्रीफिक्स के तौर पर हाइड्रोक्सी, मिथाइल, नाइट्रो, क्लोरो, सबका पता है मुझे। तो बोलो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? 6 क्लोरो, 6 क्लोरो। और बोलो, एम पहले आएगा, एन बाद में आएगा, लेकिन एच उससे ही पहले आएगा, तो 2 हाइड्रोक्सी, 6 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी, 4 पे मिथाइल है, 5 पे नाइट्रो है, तो बोलो क्या बोलेंगे? 4 मिथाइल 5 नाइट्रो ऑक्टेन, ऑक्टेन 1 अल। नहीं आया ना नाम समझ में? कोई मुश्किल नहीं है, तुम्हें इतने बड़े बड़े कंपाउंड दिखेंगे, तुम नाम बड़ी आसानी से कर सकते हो। एक स्टैंडर्ड रूल फॉलो हो रहा है सबके नाम को लिखते वक्त। नहीं आ रहा ना समझ में? पक्का बता दो, बोलो भाई, महंग नहीं आया समझ में? डाउट है इसमें कुछ? ठीक है, आगे बढ़। अच्छा, अब लेकिन डबल बॉन्ड वाले हो गए, और 1 मिनट में डबल बॉन्ड वाला तो होएगा नहीं, तो भैया रह गए थोड़े से। लेकिन मुझे तुम ये बताओ, सिर्फ कौन से वाले रह गए जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है? उसके अलावा वाले हो गए? मुझे तुम ये बताओ, भागने की लगानी, बैठ रहे हो। मुझे तुम ये बताओ, तुम लोगों को ये करने आ गए अच्छे से कि भाई कैसे करने? अच्छा, कौन कौन से कंपाउंड्स की नेमिंग आ गई है? जिनमें फंक्शनल ग्रुप होता है वो भी, जिनमें फंक्शनल ग्रुप नहीं होता वो तो पहले से ही कर चुके हैं। अब तुम्हारा होमवर्क सुन लो भाई, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड छोड़ के किसी भी तरह का नाम नेक्स्ट क्लास में पूछ सकता हूं। मतलब एक तरह का टेस्ट टाइप ही समझिएगा कि 20 से 30 नेमिंग वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे क्लास के अंदर, और आप लोग हैंड टू हैंड पेपर देंगे और जमा कराएंगे। मतलब कि कल तो आपका टेस्ट है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का, परसों भी है, ठीक है? ध्यान रहेगा ये चीज, क्लियर है? नोमेनक्लेचर और बच्चों प्लीज, मैं जो ये वाला डाउट है ना, इसको क्लियर कर लेंगे एक बार। तो ये वाले, इस वाले नाम को देख लेंगे, अगर इसमें ऐसा होगा वहां से प्रायोरिटी है, जहां तक मुझे यहीं से होनी चाहिए। बाकी फिर भी एक बार इसको कंफर्म कर लेंगे। बाकी सारे नेम आपको समझ में आ गए कि नहीं आगे? अरे नाम समझ में आए कि नहीं आए ये बोलो। मोक्षा नहीं है बच्चे समझ में? पक्का कर लोगे? नाम करने के लिए क्या याद होना जरूरी है सर? ये टेबल याद होना जरूरी है, क्योंकि इसी टेबल में प्रीफिक्स और सफिक्स छुपे हुए हैं। बार बार एक बात कह रहा हूं, अगर अब जैसे मैं एक छोटा सा तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन है। अगर एक कंपाउंड में सिर्फ NO2 ही लगा हुआ है, NO2 देख लो एक बार, अगर सिर्फ NO2 लगा हुआ है, जैसे मान लो कुछ ऐसा कंपाउंड है, अब ऐसा कंपाउंड है, देखना जरा। अब तुम कहोगे एक ही फंक्शनल ग्रुप है, एक ही फंक्शनल ग्रुप है सर, यही प्रिंसिपल है, तो ये सफिक्स बनना चाहिए। बट अगर इसका सफिक्स है ही नहीं, तो ये हमेशा बोलो क्या बनेगा? प्रीफिक्स बनेगा। इसका सफिक्स मैंने आपको लिखवाया ही नहीं है, तो सिंपल सी बात आएगी, नंबरिंग होगी 1 2 3 4। आप बोलेंगे सर इसका प्रीफिक्स, इसका सफिक्स होता ही नहीं है, नाम के पीछे कभी आता ही नहीं है सर, आगे ही आता है, तो भले ही एक फंक्शनल ग्रुप हो तो भी नाम क्या आ जाएगा? क्लियर हो रहा है कि नहीं? जिनका सफिक्स नहीं है वो कभी सफिक्स बनेंगे ही नहीं, वो प्रीफिक्स ही रहेंगे, बस ये बात है। और जिनका सफिक्स नहीं है, मतलब प्रीफिक्स नहीं है, सिर्फ सफिक्स है, वो हमेशा सफिक्स से बनेंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सिंपल नाम आएगा, बोलो क्या? 1 नाइट्रो ब्यूटेन, और इसको हम सिर्फ नाइट्रोब्यूटेन भी लिख सकते हैं। क्लियर? चलो समझ में आ गई कि नहीं आगे बात? अरे नहीं आया समझ में? पढ़ के आ जाओगे नेमिंग वाला पार्ट, कल टेस्ट भी है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का, अब आप जा सकते हैं। कुछ है कि डबल बॉन्ड वाली नेमिंग्स रह गई थी हमारी क्लास, हम ये नहीं कर पाए थे, ठीक है? और एक तो डबल बॉन्ड वाली नहीं कर पाए हैं। और हाँ, एक चीज हम लोग इसमें करेक्ट करते हैं बच्चों, ये सारा ठीक है, लेकिन ये वाला जो इश्यू आ रहा था इसमें मैंने कहा था कि इसको हम चेक करके एक बार देखेंगे, इसमें हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो। तो इसमें क्या है ना, देखो एक कीटोन है और ये सल्फोनिक ग्रुप है, तो एक कीटोन है और एक सल्फोनिक ग्रुप है। प्रायोरिटी वाइज आप लोगों को पता है कि सल्फोनिक हाई प्रायोरिटी रखता है और एज अ सफिक्स जाएगा, और कीटोन एज अ प्रीफिक्स जाएगा। और ये चीज हमने यूज तो वैसे ही करा, बट नंबरिंग गड़बड़ हो गया इसके अंदर कि नंबरिंग आपको ना वहीं से करनी जहां से आपका जो हाई प्रायोरिटी वाला है, हाई प्रायोरिटी वाला उसको छोटा नंबर मिलेगा। अब यहाँ से जा रहा हूँ तो उसको मिल रहा है 4 नंबर, इसको मिल रहा है 2, और वहां से आऊंगा तो उसको मिलेगा 3, और इसको मिलेगा बोलो क्या 5। तो अगर आपका एक हाई प्रायोरिटी वाला है, एक लो प्रायोरिटी वाला है, फिर नंबरिंग हमेशा वहीं से करना जहां से हाई प्रायोरिटी वाले को क्या मिले,
छोटा नंबर मिले। बाकी सब में बिल्कुल ठीक है, बाकी में वैसे उस तरीके से चल रहा है, बट इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग नंबरिंग चेंज करेंगे। तो क्वेश्चन तुम्हारा मैंने क्या था, CH3 CH2 CH पे था, तीसरे यहाँ पर था SO3H CH2, कितने थे कार्बन, 6 कार्बन थे ना, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो गया होगा। बच्चों बातें नहीं प्लीज। तो इसकी मैंने ऐसे करके नंबरिंग करनी है, ठीक है, आ जाओ। तो क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6। तो भाई वो वैसे ही रहेगा, जो लो प्रायोरिटी वाला वो प्रीफिक्स, जो हाई प्रायोरिटी वाला वो सफिक्स, वो वैसे ही रहेगा, उसमें मत फिर बदल करना कुछ भी। क्लियर हो रहा है? तो आप लोगों को करना क्या है, सिंपल 5 पे ऑक्सो होएगा, 5 पे ऑक्सो होएगा, और फिर क्या होएगा, हेक्सेन, और 3 पे बोलो क्या होएगा, सल्फोनिक एसिड। और ई नहीं हटेगा क्योंकि आप लोग जानते हो कि सफिक्स के अंदर वोवल साउंड नहीं आ रहा बच्चों, ठीक है। सो बस ये करेक्ट करना था आप लोगों का, जिसकी हाई प्रायोरिटी है उसको छोटा नंबर ही देना है, बाकी उनको टेंशन नहीं। बाकी तुम्हें आपने करा ही ऐसे, जैसे कि इधर इसकी प्रायोरिटी हाई, इसकी लो है, तो उसको छोटा नंबर ही मिला है, ठीक है। इसकी प्रायोरिटी घटा दो, इसकी प्रायोरिटी हाई, इसको छोटा नंबर मिला, इसका बड़ा नंबर मिला है, तो बाकी में सब कुछ ठीक है। बस एक क्वेश्चन और गड़बड़ हुआ था, उसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना, और उसको याद कर लेंगे। तो मुझे अब तुम फटाफट से एक बात बताओ भाई, कौन कौन से नेमिंग हो चुकी है, जल्दी से एक ऐसे कंपाउंड्स की नेमिंग। मैं आपको पहले नेमिंग का एक जनरल थीम दिमाग में सेट करवाना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को कोई नॉर्मल से कोई नाम दे देगा ना, ब्रांच लगा के, फंक्शनल ग्रुप लगा के, नॉर्मल नहीं मतलब ठीक ठाक लेवल है, तो आप लोग कर पाएंगे। हाँ सर, लॉन्गेस्ट चेन चुनी, लॉन्गेस्ट चेन के बाद ब्रांचेस को नाम कैसे करना है। अगर फंक्शनल ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप है तो सफिक्स बनेगा, 2 फंक्शनल ग्रुप है तो उनमें से एक प्रीफिक्स बनेगा और एक सफिक्स बनेगा। अगर आपको ये स्टैंडर्ड रूल्स याद हो जाते हैं तो नेमिंग की सबसे पहला पड़ाव ये होता है कि आपको स्टैंडर्ड रूल्स जरूर आते हैं। एक्सेप्शंस एक डिफरेंट थिंग है, एक्सेप्शंस तो भैया अलग अलग आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को नेमिंग का जब भी क्वेश्चन आएगा, चाहे 11th में आए चाहे 12th में आए, वो आएगा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, मतलब उसमें 4 ऑप्शंस भी होंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों का केमिस्ट्री के अंदर 17 से 18 क्वेश्चन आप लोगों के वो वाले बनाने लगे 1-1 मार्क्स के, ठीक है। उसमें से वो एमसीक्यू वाले पार्ट के अंदर आने वाला है। इसका मतलब जो क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा उसके ऑप्शंस भी 4 तुम्हें नीचे मिलने वाले हैं। मतलब जिसका एक स्टैंडर्ड रूल का आइडिया है ना, वो उन चारों में से एलिमिनेट कर लेगा कि ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो नेमिंग कहीं ना कहीं आसान इसलिए भी हो गया है क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो एमसीक्यू आएगा, और एमसीक्यू के अंदर 4 नाम लिखे हुए मिलेंगे, उसमें से एक सिलेक्ट करना कि हाँ ये वाला करेक्ट है। तो अगर किसी ने स्टैंडर्ड रूल्स पढ़े हुए कि हाँ अल्फाबेटिकल लिस्टिंग में लगता है, कब ई हटता है कब नहीं हटता, तो वो वहां पर पकड़ लेता है उस चीज को। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? सो गाइस, 2 तरह के कंपाउंड हो चुके हैं, विदाउट फंक्शनल ग्रुप, विद फंक्शनल ग्रुप, हैविंग 1 फंक्शनल ग्रुप वाला भी और 2 फंक्शनल ग्रुप वो वाला भी। क्लियर होता है? अब कौन से वाले नाम हमारे रह जाते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, है ना? ये वाले मैंने आपको नहीं कराए। अच्छा, एक आध नाम मुझे करके दिखा दो ताकि तुम्हें थोड़ा टच आ जाए। यहाँ इस तरीके से करने, एक आध मुझे करके दिखा दो। लो एक बार मुझे एनसीईआरटी बुक दिखाना बच्चों को। सभी बच्चे नाम पूछूंगा रैंडमली किसी बच्चे से, और अगर इसका नाम नहीं कर पाए तो पिटाई होगी, ध्यान रखना। अभी क्वेश्चन पूछूंगा तुम लोगों से, ध्यान रखना। जो नहीं कर पाया उसको भी दो साथ। दो मैंने वैसे जनरल उसके लिए दिए, आप लोगों को याद आ जाएगी हमने क्या पढ़ाया था, ठीक है, होंगे मेरे हिसाब से। पहले वाले में बताओ, लॉन्गेस्ट चेन, सीएन भी तो इंक्लूड होगा ना, कार्बन कंटेनिंग करता है वो। शिवम बता सकता है इसका नाम पहले वाले का? हाँ कर ले, पहले का शिवम बताएगा और दूसरे का मुझे लगता है साक्षी। अच्छा, बताओ भाई बच्चों, कर ली? जिसको याद हो गई ना वो बहुत जल्दी कर देगा उसको।
डन बच्चों? बोलो क्लास क्या चल रहा है? हुआ? चलिए बोर्ड में देखिए, ऐसा है, पहले वाले का नाम शिवम, जल्दी बोलो। अमोनियो, अमीनो, 4 अमीनो हेप्टेन नाइट्राइल, वन में लगा सकते हैं, है ना? तो क्या बनेंगे? नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7, बोलो क्या आएगा? 4 अमीनो हेप्टेन। ये हटावे नहीं हटाऊं? ये हटाने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि नेक्स्ट जो साउंड है वो वोवल साउंड नहीं है, तो ये नहीं हटाना बिल्कुल भी, ठीक है? सो हेप्टेन नाइट्राइल। इस वाले का साक्षी जल्दी बताओ। साक्षी 5 हाइड्रोक्सी हेप्टेन बन होगा सिर्फ, ये हटावे नहीं हटाऊं? हटेगा, ठीक है। चलो भाई, आपको पता लग गया है कि इनके नाम कैसे करते हैं। तो 5 हाइड्रोक्सी हेप्टेन, बच्चों बातें नहीं प्लीज, 1 ऑइक एसिड। देखिए एक में मैंने लगाए रखा है, एक में मैंने ई हटा दिया, सिंपल सी चीज है, आप लोगों को पता लग गया क्यों कर रहे हैं ऐसा। चलिए अब आते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले सिनेरियो पे, और बड़ा ही सावधानी से सुनना, बिकॉज ये केस भी आपको परेशान कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। वीडियो चल रही है तो आ जाओ बच्चों। अब सुनो भाई, इस बार क्या सीन है भाई, अब बोर्ड में देखिए, आपको नहीं आता है, आपने सीखा नहीं है, तो ध्यान से सुनिएगा पहले। अब शिवम, अब सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चुनो, तो वही लॉन्गेस्ट चेन। अब लेकिन एक लफड़ा है, इस लॉन्गेस्ट चेन को मैं नंबरिंग जब करूंगा तो एक बार ध्यान रखना कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप की तरह ही है, ठीक है? इससे भी इसके फंक्शंस में चेंज आते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप की तरह ही है, और जहां से नजदीक पड़ रहा है वहां से उसकी नंबरिंग कर दीजिए। यहां से जाऊंगा तो ये पड़ेगा चौथे कार्बन पर, वहां से आऊंगा दूसरे पे, तो 1 2 3 4 5 6। लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है कि 6 कार्बन की चेन को आप लोग हेक्सेन बुलाते हो, क्या बुलाते हो? लेकिन हेक्सेन बुलाने के पीछे कंडीशन है, प्रिंस इधर 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन को तुम हेक्सेन बुलाते हो, बट हेक्सेन बुलाने के पीछे कंडीशन है कि उसमें सारे सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, सारे, अदरवाइज वो हेक्सेन नहीं है। अगर वो डबल बॉन्ड है तो वो हेक्सीन है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो हेक्साइन। अब तक आप लोग जरा देखिए, देवदत्त क्या लिखे जा रहे हैं, देखना, इस पूरी कार्बन चेन में सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है। आप लास्ट वाला मत देखिएगा, वो तो फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन कार्बन चेन जो मैंने बनाई उसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, सभी सिंगल बॉन्ड। तो मैं इनके नाम देखो क्या लिखता हूँ, हेप्टेन, ऑक्टेन, है ना? हेप्टेन, ऑक्टेन, पेंटेन, ऐसे नाम लिखे मैंने सबके मैंने नाम एन करके लिखे, क्योंकि सबके बीच में सिंगल बॉन्ड थी। लेकिन अगर पूरी स्ट्रेट चेन में कहीं भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी आ जाए, फ्रेंड्स, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी आ जाए, तो वो अल्कीन रहा ही नहीं, वो तो क्या बन चुका है? अल्कीन। या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो क्या बन चुका है? अल्काइन। मतलब वो अब हेप्टेन नहीं, वो हेप्टीन या हेप्टाइन है। एन नहीं लगा सकते, एन ये समझना पड़ेगा। अगर नाम में डबल बॉन्ड आ गया, मतलब चेन के अंदर डबल बॉन्ड आ गया, तो अब वो अल्केन करके साउंड ही नहीं करेगा, अब वो अल्कीन करके साउंड करेगा या अल्काइन करके साउंड करेगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ रही बात? तो मैं कैसे बोलूंगा, मेरे को 6 कार्बन की चेन है, तो वैसे तो हेक्सेन होना चाहिए था अगर ये सारे सिंगल बॉन्ड होते तो, क्योंकि सिंगल बॉन्ड नहीं है सारे के सारे, पीछे डबल बॉन्ड भी है। तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों, मैं हेक्स पे रखूंगा। कहां पे रखूंगा बोलो? हेक्स। इसके बाद एन लिखता हूं, एन नहीं लिखता हूं मैं, और मैं क्या लिखूंगा? हेक्स पे 2 पर इन डबल बॉन्ड है ना, तो बोलेंगे हेक्स 2 इन। तो वैसे हेक्सीन ही है, हेक्सीन ही है, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा ना वो डबल बॉन्ड का पोजीशन कहां पर है। बात समझ आ रही है कि डबल बॉन्ड का पोजीशन कहां पर है? तो मैं बोलूंगा हेक्स 2 इन, हेक्स 2 इन, 2 पर डबल बॉन्ड है। नहीं आया समझ में? अच्छा, ये 1 पे होता है हेक्स 1 इन, या फिर आप उसको हेक्सीन लिखते हैं। 3 पे तो हेक्स 3 इन लिखते हैं, 4 पे तो हेक्स 4 इन लिखते हैं। नहीं आया मेरे पास 4 पे होगा ही नहीं इस चेन के अंदर, क्योंकि दूसरी साइड चला जाएगा तो नंबर छोटा मिल जाएगा उसको। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ओहो, नहीं आया समझ में। चलो एक और समझते हैं, फिर दोबारा से ऐसा ही नीचे। अरे बच्चों बताओ, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, इससे पहले नहीं गिरे तो 1 पे है, तो बोलो क्या आएगा? हेक्स
1E, hex 1E. Is there any problem? तो प्रॉब्लम है, चिंता मत करिए, मैंने और इसके अच्छे केसेस दिए हुए यहाँ पर, चिंता क्यों कर रहे हो? आओ बस, इतना आसान नहीं है, आगे चलिए। ये समझ में आ गया? इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में तो क्या हो गया? तो बोलो क्या करोगे? नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5। अरे बच्चों 3 4 5। अब आप मुझे बताओ बच्चों, बातें नहीं हुई बीच में, अगर पांचों कार्बन होते सिंगल बॉन्ड वाले तो ये पेंटेन होता, बट इट विल नॉट कंसीडर्ड एज अ पेंटेन। ये पेंटाइन है, ये पेंटाइन है, समझिए। आइन क्यों भाई? बाई एन क्यों? क्योंकि भैया आपका ट्रिपल बॉन्ड है। तो क्या बोलोगे? बोलो, आप बोलोगे पेंट। एन पे रुक जाओगे, एन नहीं लगाना। एन तो सिंगल बॉन्ड्स की पहचान दिखाता है, बार बार कह रहा हूं, लक्ष्य इधर। एन जो है वो दिखाता है कि सिंगल बॉन्ड से कार्बन की चेन के अंदर, इन दिखाता है डबल बॉन्ड भी गई है, और आइन दिखाता है ट्रिपल बॉन्ड। तो मैं एन नहीं लगा सकता भाई, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो एन की जगह पे लगेगा इन, या फिर बोलो क्या आइन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डबल बॉन्ड का और ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है। आ जाओ इस लिस्ट में देखो ना, डबल बॉन्ड का सफिक्स है इन, और ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स बोलो क्या है? आइन, और सिंगल बॉन्ड का सफिक्स बोलो क्या है? एन। तो अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन से काम चलेगा, डबल बॉन्ड कहीं भी आ गया तो इन आएगा, और ट्रिपल बॉन्ड आते साथ ही आइन भी आएगा। सो बोलो क्या बोलेंगे? पेंट टू आइन। लेकिन इतना हल्के में मत लीजिए इस कंसेप्ट को, अभी सुनते चलिएगा, बहुत ज्यादा हल्के में लेने की कोशिश मत करिएगा इस कंसेप्ट को, सुनो पूरी बात है। आपको लग रहा है कि ठीक है सर, क्या टेंशन है, डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, सर कर लेंगे। डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, इन या आइन लगा के कर देंगे। अभी आगे चलिए, आगे देखते क्या है। अगला नाम पढ़ो, अगले की नंबरिंग करते हैं। चलो, लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग इज फ्रॉम द राइट साइड, सो 1। ये तो फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा सॉरी, अगर हमने प्रायोरिटी ऑर्डर में जाते किसका प्रायोरिटी आता है? ओएच का। ठीक, तो क्या नंबर आ जाएगा? बोलो, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग नाम क्या बनेगा? कोई बच्चा मुझे नाम बताना चाहेगा इसका? बैंक पता नाम क्या लिखेंगे इसका? यहां से इसलिए कर रहे हैं OH बच्चों हाई प्रायोरिटी पे है तो उसको छोटा नंबर मिलना चाहिए। अब आप बताओ, चलो कुछ नाम बोलना चाह रहे हैं बच्चे। हेक्स 4 इन 3 ऑल, हेक्स 4 इन 3 ऑल। इन में की हटेगा नहीं हटेगा? ठीक है, चलिए समझते हैं बच्चों, आ जाओ बच्चों, बच्चे बोल के इन दोनों में से हाई प्रायोरिटी किसकी? डबल बॉन्ड की या OH की? सोच के बताओ, OH की। तो OH कैसे जाएगा? सफिक्स। OH कैसे जाएगा? सोच के देखो, सिंपल सी बात है। फ्रेंड्स बात समझ में आ रही है यार? OH की प्रायोरिटी हाई तो वो सफिक्स बनेगा, और डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी लो है तो वो क्या बनेगा? प्रीफिक्स। लेकिन क्या डबल बॉन्ड का प्रीफिक्स होता है? याद करो, डबल बॉन्ड का प्रीफिक्स होता है। टेबल में जाओ, इसीलिए तो बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट चीज होगी। आप डबल बॉन्ड में जाओगे तो पता लगेगा उनका प्रीफिक्स होता ही नहीं। अब अगर उसका प्रीफिक्स होता ही नहीं है तो क्या करेंगे सर? अगर प्रीफिक्स नहीं होता तो फिर उसका जो बाय डिफॉल्ट होता है उसी को यूज करना है। तो इसका मतलब इनका सफिक्स होता है, सफिक्स ही इस्तेमाल होगा। चलो बताओ, OH सफिक्स क्यों बनेगा इस क्वेश्चन में? क्योंकि हाई प्रायोरिटी है। और डबल बॉन्ड भी सफिक्स क्यों बनेगा? दोनों सफिक्स क्यों बजाएंगे? डबल बॉन्ड सफिक्स क्यों बनेगा? बनना तो वो प्रीफिक्स था, लेकिन उसका प्रीफिक्स होता ही नहीं है, इस कारण से वो भी सफिक्स बनेगा। नहीं आएगा समझ में? शिवम नहीं आया समझ में वाला? भाई इसकी प्रायोरिटी हाई है, ये सफिक्स जाएगा। उसकी प्रायोरिटी लो है, वो प्रीफिक्स जाना चाहिए था, बट इसका प्रीफिक्स एग्जिस्ट नहीं करता, सफिक्स ही एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए इसको भी यूज करो सफिक्स पे, इसको भी यूज करो सफिक्स पे। अच्छा, इसका सफिक्स बताओ क्या है? इन। उसका सफिक्स क्या है? बोलो ऑल। इन और ऑल। तो ई को पहले लिख दो, ओ को बाद में लिख दो। तो बोलो क्या बोलोगे सब बच्चे? आप बोलोगे हेक्स। हेक्स पे रुकना है, एन नहीं लगाना। हेक्स पे रुकना है, एन नहीं लगाना, क्योंकि आपको पता है एन लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा तान्या? एन क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज डबल बॉन्ड की मौजूदगी है सर। तो क्या बोलोगे? हेक्स। बच्चों बोर्ड पे इन पहले लिखूं या ऑल पहले लिखूं? इन, क्योंकि सर ई पहले आता है। तो बोलो क्या बोलोगे? दोनों ही प्रीफिक्स आए बच्चों, दोनों ही सफिक्स बनने हैं। एक इन है, एक ऑल है, तो इन पहले आएगा ना। अच्छा, इन पहले आएगा, ऑल पहले आएगा, या आइन पहले आएगा? इन, फिर ऑल और फिर आइन। ठीक है। सो गाइस बोर्ड पे देखिए, हेक्स के बाद क्या आएगा? सब बताओ, हेक्स के बाद क्या आएगा? 4। अब देखो, अब एक गलती हो सकती है आप लोगों से। आप लिखेंगे हेक्स 4 इन, सुनिए जरा, हेक्स 4 इन और फिर लिखेंगे 3 और। लेकिन आपको ध्यान रखिए मैंने क्या बोला था, जो अल्केन या अल्कीन या अल्काइन, इन सबके नाम के पीछे ई आता है। ये ई हट जाता है अगर बाद में कोई सफिक्स में वोवल साउंड आ रहा हो। ऑल एक वोवल है और आपको इस ई एन ई का ई हटाना पड़ेगा, लास्ट वाला। तो बोलो नाम क्या बनेगा? बताओ जरा। हेक्स 4 इन 3 ऑल, इसका नाम होगा हेक्स 4 इन 3 ऑल। समझ नहीं आया? नहीं आया समझ में? भाई मुझे बस ये बताओ, अल्कोहल क्यों सफिक्स बनेगा? हाई प्रायोरिटी है। डबल बॉन्ड भी सफिक्स क्यों बन गया? क्योंकि उसकी प्रीफिक्स होती नहीं है।
तो वो भी बनेगा सफिक्स भाई, दोनों सफिक्स बनेंगे, एक इन और एक ऑल। इन पहले आएगा, ई इसलिए हटा तुम उसका लास्ट का, बिकॉज ऑल में वोवल साउंड है। कहां से मुश्किल है बताओ? नहीं आया ना समझ में? नहीं आया। चलो एक और करते हैं, एक और करते हैं। बोर्ड में फिर एक क्वेश्चन है, अरे बहुत बहुत जरूरी और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ये वाला, देखिए जरा। चलिए नंबरिंग बताओ। ओ भाई साहब नंबरिंग बताओ सर। 1 2 3 4 5 6 7 8। सर कितने फंक्शनल ग्रुप है सर? एक ही है, डबल बॉन्ड है, 2 बार है। अच्छा कोई चीज अगर 2 बार होती है तो उसको डाई करके लिखते हैं ना, 2 मिथाइल तो डाई मिथाइल। 2 कीटोन भी होते तो हम सफिक्स में लिखते डाई ओन। याद आ रहा हो तो पता नहीं तुम्हें, तो इसको भी मैं 2 जगह पे इन है तो डाई इन करके लिख सकता हूँ, डाई इन करके लिख सकता हूँ। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है तो मैं क्या लिखूंगा? सब बच्चे बताओ उसका नाम। सब बच्चे बोर्ड पर देखो भाई, बोर्ड पे देखो, इंपॉर्टेंट नेम है भैया ऑक्टेन। अब देखो समझो समझो समझो, इसमें कुछ बड़ी जरूरी बात मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ढंग से सुनिएगा, ढंग से सुनिएगा। देखिए एन तो लगा नहीं सकता क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, इन वाला साउंड आना चाहिए, एन तो आएगा नहीं। तो ऑक्टेन में तो ऑक्ट पे रुक जाऊंगा, ऑक्ट पे रुक जाऊंगा। लेकिन देखिएगा ऑक्ट के बाद क्या करना है। ऑक्ट के बाद है 2, सुनिएगा, ऑक्ट के बाद है 2, फिर है 5, क्योंकि 2 और 5 दोनों पे, 2 और 5 दोनों पे। और इस बार इन नहीं है, मतलब डाई इन है। 2 इन बोलेंगे ना तो बोलेंगे डाई इन, लेकिन ये नाम करेक्ट नहीं है। इसमें ही तुम्हें एक एक्सेप्शन जाननी है, अगर ये डायरेक्टली इन आ रहा होता तो उसको लिखो ऑक्ट करके, जैसे अभी ऊपर लिखा हेक्स, हेक्स 4 इन पेंट 2 आइन। लेकिन अगर ध्यान सुनिएगा, लेकिन अगर वोवल साउंड हट गया पीछे से, वोवल साउंड हट गया पीछे से, डाई में वोवल साउंड नहीं है कुछ भी, तो इसको ना पूरा ऑक्टेन तो नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑक्टेन तो लिखना गलत है, लेकिन ऑक्टा लिखते हैं। क्या लिखते हैं बोलो? ऑक्टा। तो इसका नाम, और ये देखो इस पे स्टार लगा लेना, इस वाले पे स्टार लगा लेना, बिकॉज़ यहां आप गड़बड़ कर सकते हो। तो ऑक्टा 25 डाई, ऑक्टा 25। सिर्फ ये कब करना है सुन लीजिए, जब डायरेक्टली इन या आइन ना आके बोलो क्या आ रहा है, डाई इन, डाई आइन, ट्राई इन, ट्राई आइन, तो आपका वो वोवल साउंड नहीं आ रहा। तो आपको ऑक्टेन पूरा नहीं लिखना, ऑक्टा लिखना है, हेक्सा लिखना है, पेंटा लिखना है। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में किसी? एक बार और करते हैं, इसी तरह का नाम फिर नीचे भी होगा। तो इसमें नीचे वाले में कितना है? एक ही है, नीचे वाले में एक ही है। चलो इसको चेंज करता हूँ, नीचे वाले को, नीचे वाले क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ। बोर्ड पे देखो, ओए बातें किस लिए करने लग जाते हो तुम लोग? चलो इसको देखो, चलिए ये फिर दोबारा दिखता है आप लोगों को? हाँ भाई साहब बोलो, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बनेगी? यही। नंबरिंग बताओ, नंबरिंग बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको दिखा सर ये अल्केन तो नहीं है बच्चों, बार बार कह रहा हूँ, ढंग से नजरे बोर्ड पे, बिल्कुल सुनते चलो। अल्केन तो नहीं है सर, ये अल्काइंस है। कौन है बोलो? और 2 जगह पर आइन है, 2 जगह पर आइन है, मतलब डाई आइन करके लिखा जाएगा, डाई आइन करके लिखा जाएगा। तो ऐसे में मेरे को क्या करना चाहिए बताओ जरा? ऑक्टेन है तो बोलूंगा ऑक्ट, ऑक्ट पे लिखूंगा मैं, और मैं क्या बोलूंगा? 2 5 डाई आइन। लेकिन अगर मैं सीधा आइन लिख रहा होता, सीधा आइन लिख रहा होता, जैसे आइन लिखा था मैंने, तो मैं पेंट पे रुका था। यही समझाना चाह रहा हूं मैं। अगर सीधा आइन आया था मैं पेंट पे रुका था, लेकिन अगर डाई आइन करके आ रहा तो मैं पेंटा लिखूंगा, मैं हेक्सा लिखूंगा, मतलब एक ए एक्स्ट्रा आएगा, एक ए एक्स्ट्रा आएगा। तो भैया यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑक्टा। क्या आ जाएगा बोलो? ऑक्टा 25 डाई आइन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट केस है भैया, सीबीएसई को पता है भैया, ये छोटी छोटी चीज होती है, बच्चा गड़बड़ करता है। कहाँ पर? अच्छा यहाँ को आएगा, ठीक है। तो मुझे तुम बताओ फटाफट से बच्चों। हाँ नहीं, नंबर पे तो बीच में कोमा लगा रहे हैं शुरू से। अच्छा आपका इसका नंबर कटता है, देखो जनरली अभी टीचर पे डिपेंड कर जाता है, इतना छोटा बड़ा छोड़ भी सकता है और काट भी सकता है नंबर, उसका पूरा अधिकार है इसके ऊपर काटने का। अगर आपको वैसे लिखा है तो नंबर्स के बीच में हमेशा कोमा आता है, और नंबर और नाम के बीच में हमेशा हाइफन आता है। तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को? ऑक्टा वाला ही नहीं आया समझ में? ऑक्ट कब लिखना है? जब डायरेक्ट क्या आ रहा है अक्षर, ऑक्ट, हेक्स, हेप्ट। ये कब लिखोगे? जब डायरेक्ट इन या आइन आ जाए, डायरेक्ट इन या आइन। लेकिन डाई इन, डाई आइन, डाई करके कुछ आ रहा है, ट्राई करके कुछ आ रहा है, 3 बार 2 बार आ रहा है, तो फिर आप इसको ऑक्टा, हेक्सा, हेप्टा ऐसा लिखेंगे। नहीं है ना बात समझ में? नहीं है समझने का बात समझ। चलिए नेक्स्ट देखिए मेरा, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा आप लोगों को ध्यान रखना। ये वाला टीचर्स का फेवरेट है, क्योंकि इसमें क्या पंगा है ना, देखो ध्यान से इसको देखो। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हुआ जाऊंगा तो 1 मिलेगा अल्कीन को, और यहाँ से आऊंगा तो 1 मिलेगा अल्काइन को। और कहीं ना कहीं अल्कीन की प्रायोरिटी अल्काइन से ज्यादा होती है, आप लोग लिस्ट में जाएंगे तो आपको पता लगेगा। डबल बॉन्ड्स की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से बोलो क्या होती है? ज्यादा होती है। तो मुझे बताइएगा डबल्स की प्रायोरिटी ट्रिपल से ज्यादा है, तो इसका मतलब नंबरिंग कहां से होनी चाहिए? डबल वाले साइड से। तो क्या आएगा? 1। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
6 कार्बन की चेन को आप लोग किससे डिनोट करते हो? हेक्स से। अब मैं हेक्स क्यों बोलता हूँ, हेक्सेन क्यों नहीं बोलता? क्योंकि सर मुझे एक भी कंपाउंड ऐसा नहीं मिला जिसमें सिंगल बॉन्ड्स हो। सब में डबल ए ट्रिपल आ रहा है, डबल ए ट्रिपल आ रहा है, तो सर हेक्सेन बोलने का कोई मतलब नहीं होता। डबल ए ट्रिपल ए इसमें हेक्सीन हेक्साइन वाली चीजें आएंगी ना, नहीं है बस मुझे तो बोलो क्या बोलेंगे? वैसे तो हेक्स है, वैसे तो बोलो क्या है? हेक्स है। सोचूंगा हेक्सा लिखना पड़ेगा या नहीं लिखना पड़ेगा वो बाद की चीज है, लेकिन हेक्स तो पक्का है। हेक्स तो नहीं आ रहा समझ। अब मुझे बताओ दोनों में से हाई प्रायोरिटी किसकी? जल्दी जल्दी बोलो। हाई प्रायोरिटी किसकी? डबल बॉन्ड की। आशुधर समझा करो इसको, डबल बॉन्ड की हाई प्रायोरिटी, इसकी लो प्रायोरिटी है। तो हाई वाला तो प्रीफिक्स सफिक्स बनेगा, नाम के पीछे जाएगा, और लो वाला प्रीफिक्स। लेकिन आपको पता है इनके प्रीफिक्स होते ही नहीं है, तो दोनों ही सफिक्स बनेंगे। ये हमेशा सफिक्स बनेंगे, नाम याद कर लो। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कभी भी नाम के आगे नहीं आते, हमेशा आते हैं इस सफिक्स से बनेंगे भाई, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। और इनसे हाई प्रायोरिटी वाला तो हो जाएगा सफिक्स तो मुझे तुम ये बताओ, इस डबल बॉन्ड का सफिक्स बोलो क्या है? ईन। डबल बॉन्ड का सफिक्स बोलो क्या है? ईन। अब एक बड़ी जरूरी चीज आने वाली है क्वेश्चन में, ईन और उसका है आइन। ईन और फिर आइन, तो ईन और आइन में से वाई वाला है, एक ईन वाला है, तो ई वाले को पहले लिखेंगे। बोलो क्या बोलोगे? हेक्स। हेक्स, हेक्स के बाद 1 और 3, क्योंकि डाई आ गया तो मैं इसको हेक्सा लिख देता हूं। क्या लिख दो बोलो? पहला करेक्शन समझ में आया? तो चेंज हेक्सा, हेक्सा 1 3। अगर ए गलती होता तो मुझे लिखना पड़ता है हेक्स 3 ईन, फिर मैं हेक्स लिखता, हेक्सा नहीं लिखता। मैं यही बात समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को बार-बार। तो हेक्सा 1 3 डाई, सॉरी 1 3 डाई, एक सेकंड थोड़ा छोटा कर लो इसको, 1 3 डाई ईन। अब आप मुझे बताइएगा क्या ये ठीक है? भाई क्या लगता है ठीक है? क्या गड़बड़ है? ये वाला ई हटेगा, क्यों हटेगा? मैं शुरू से एक बात सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, वोवल साउंड। ये वोवल नहीं है अक्षर, ये वोवल नहीं है, लेकिन वोवल साउंड तो है ना। आइन मतलब ए वाला साउंड आता है हमेशा, वाइन नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं? आइन बोलते हैं। तो आइन बोलेंगे तो कौन सा साउंड है? वोवल वाला साउंड है, और इस वजह से भी ई को हटाना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? और आप याद करिए ये बात तो बचपन से सीखते थे, ऑनेस्ट लिखते थे तुम लोग, तो उसमें एच आता था, लेकिन उसके लिए तुमने वो एन वाला कांसेप्ट याद करा हुआ है, पढ़ा है बचपन के अंदर। तो ये आइन के अंदर बहुत गलती होती है बच्चों से कि वो सोचते हैं कि सर ने तो बोला है कि वोवल आए तभी ई हटाना है, बट यहाँ पर वोवल नहीं आ रहा तो भी ई हटेगा, बिकॉज साउंड वोवल वाला है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो गाइस ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को एक्सेप्शन के तौर पे यहाँ पर करवा दी जाती हैं। सो ये आएगा ई एन और आएगा 5 आई। अब समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया समझ में? नहीं आया दिमाग समझ में? तो एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वालों का एक सिंपल सा सीक्वेंस बताता हूं। अगर एक ही डबल या एक ही ट्रिपल है, अक्षर सुन लीजिए जो बोल रहा हूं, जितना भी पढ़ा है उसका एक सिंपल सा समरी दे रहा हूं। अगर एक ही डबल या एक ही ट्रिपल है तो सिंपल पोजीशन के साथ इन या आइन लग जाएगा। 4 पे इन, 5 पे आइन, 2 पे इन, 2 पे आइन, ऐसे लग जाएगा सिंपल। लेकिन अगर 2 डबल बॉन्ड है या 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो ऐसे में डाई जैसे शब्द का इस्तेमाल होगा, डाई इन या डाई आइन। तो वैसे में तुम लोग उसका नाम हेक्स या हेप्ट या ऑक्ट ना लिख के हेप्टा, ऑक्टा, अक्सा ऐसे लिखेंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ए भी आएगा, क्या आएगा बोलो? मेन रूल तो यही है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि अगर 2 बार है तो डाई ट्राई जैसे शब्द इस्तेमाल होंगे 2-3 बार पे, तो वो ऑक्टा लिखेगा, हेक्सा लिखेगा, हेप्टा लिखेगा, और इस ए का नंबर है। अगर ये नहीं है तो गलत है, और ए है तो सही है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा समझ में? और अगर 2 चीजें सफिक्स के तौर पे यूज हो रही है तो आप दोनों को लिख दीजिए, एक अल्फाबेटिकली लेकर लगा दीजिए, इन पहले ऑल बाद में हो जाएगा। नहीं आया समझ में? पक्की बात है भाई? श्योर? क्वेश्चन दो, कर लो ट्राई थोड़े से। कर पाओगे?
कर लो भाई। ओए टू टेकन अनटेकन टू टेकन ट्राई टेकन ऐसे टू टेकन 12 के लिए टू टेकन, लेकिन ये टू टेकन नहीं टू टेकन होगा, टू टेकाइन होगा, ठीक है। एन हटाना पड़ेगा यार, कहीं नहीं है। इसके बाद हमारे 2 चैप्टर बच जाएंगे ना, एक हाइड्रोकार्बन्स और एक इक्विलिब्रियम। नहीं तो बचाओ इसमें यार 4-5 क्लास नवंबर में खत्म हो जाएगा, नवंबर एंडिंग में खत्म हो जाएगा। फिर ये मान के चलो कि जनवरी तक जाएगा, इससे छोटा है, इससे जल्दी हो जाता है वो चैप्टर, हाइड्रोकार्बन से जल्दी हो जाएगा। हो रहे अब सुन लो, नेक्स्ट क्लास में तुम क्या करोगे, सारा नेमिंग पढ़ के आओगे, फंक्शनल ग्रुप वाला, विदाउट फंक्शनल ग्रुप वाला, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला। नेक्स्ट क्लास में एंड टू एंड यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, आप 25 मिनट के अंदर उनको करेंगे, 1 मिनट एक क्वेश्चन का, अरे 1 मिनट को भूल जाओ मत लिखना चाहिए। और मैं शीट दे दूंगा और एंड टू एंड बॉयज के पेपर गर्ल्स के पास चेक होंगे, गर्ल्स के पेपर बॉयज के पास चेक होंगे। और सिंपल सी एक चीज है, अगर एक अल्फाबेट के भी मिस्टेक है तो 0 और पूरा ठीक है तो 1 नंबर, ठीक है। हैंड टू हैंड रिजल्ट तो मैं लिखूंगा ना बोर्ड पे, आपका पूरा पेपर आपका पूरा पेपर हो जाने के बाद मैं आंसर लिखूंगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, उनको नाम है क्या क्या लगाया था? 1 का नंबर नहीं कटेगा, मैं बोला तो है कितनी बार, 1 का नंबर नहीं कटेगा, लगाओगे तो भी नहीं कटेगा। बस बोर्ड में देखिए, सबने इसकी लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग कहाँ से करी, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, ये बताओ। लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट से राइट, तो बोलो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुझे बताएगा अक्षत, अक्षत का नाम क्या है? फोर मिथाइल, दोबारा कोई ध्यान सुनो, 4 मिथाइल बाई नहीं डू डेका बोलते हैं उसको, वैसे डू लिखते हैं वैसे। चलो ठीक है, बाई डेका लगाया तुमने, डेका 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 सही है भाई, डेका सही है क्योंकि 2 बार आएंगे, ये रहेगा 2,9 डाइईन 6 आइन, बहुत अच्छे, बिल्कुल एक्यूरेट है। ईन में जो बीच में लगाया है, ई लगाया है नहीं लगाया, नहीं लगाया, बहुत अच्छे बच्चों। तो ए सुनो, ये जो ब्रांच चाहिए तो पक्का सुमित, जो ब्रांच है वो तो कहाँ आएगी, नाम क्या आ गया आएगी, तो क्या लिखिएगा बोलो,
4 मिथाइल, 4 मिथाइल। उसके बाद 12 कार्बन की चेन को डूडेकेन बोलते हैं, लेकिन मैं डेकेन नहीं लिख सकता बच्चों, मजबूरी है डेकेन नहीं लिख सकता, क्योंकि आपको पता है इन है ही, इन या आइन है। तो क्या लिखेंगे बोलो? डूडेक, डूडेक लिखेंगे। लेकिन डूडेक के बाद देखूंगा अगर डायरेक्ट इन आ रहा तो डी नहीं लगाऊंगा, डेकर ही लगूंगा। और अगर डायरेक्ट इन नहीं आ रहा, डायरेक्ट इन नहीं आ रहा, तो फिर मैं इसका भैया डेका लिखूंगा इसको। सो क्या बोलूंगा? डूडेक। डूडेक के बाद बोलो क्या बोलूंगा? 2,9 डाई इन, डेका लगा देते हैं हम। और मुश्किल लग रहा है? कहाँ मुश्किल है? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी इजी है कि नहीं? 2 लिखते हैं इसको, मैंने उस दिन बताया भी था आप लोगों को क्लास में, इसको 2 लिखते। चलो बोलो, अरे इसका मुझे बताएगा आंसर है आशु। आशु आप बताओ। हाँ बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सही बताया ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बताया सर। नंबर यहाँ से करेगा 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन को सर हेप्ट बोलते हैं, लेकिन मैं इस बार हेप्टा लिखूंगा इसको, बिकॉज 2 बार इन है। तो बोलो क्या बोलूंगा? हेप्टा 1 4 डाई इन। बहुत अच्छे बच्चों। इसके बाद आप लोग देख लीजिए, इसका भी नंबरिंग कर दीजिए। बोलो क्या आएगा? 1 2 3 4। चलो भाई मैं ही दूंगा दे। नंबरों के जवाब दे रहे हैं। तो कल अगले जो क्लास है ना उसमें नेवी में बॉयज वर्सेस गर्ल्स कंपटीशन है, ठीक है? लेकिन अगर मैंने कंपटीशन करा तो तुम एक दूसरे गलत हो जाओगे। ट्वेल्थ में आज तक बहुत बार कंपटीशन हो रहा है। चलो आंसर बोलो बच्चों। पीछे अक्षर बोल भाई, यश बोल भाई, यश को बोलिए। 9 इथाइल अनडेका 17 डाई इन 4 आइन। वेरी गुड गाइस, बिल्कुल सही लिख रहे हो, है ना? सो क्या बोलेंगे? बोलो क्या बोलोगे? 9 इथाइल 10 मिथाइल अनडेक। तो अनडेक में अनडेका आएगा। अब तो समझ में आ गई ये वाला अनडेका 1 बढ़िया नाम हो गए, समझ आने लग गया। नेक्स्ट देख लीजिए, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, इसका मुझे सना बताइए। क्वेश्चन नहीं देखा करो अक्षत क्वेश्चन। हाँ ऊपर वाला। चलो भाई बता दो क्या नाम है इसका? नाम मुझे बताएगा, इसको लक्ष्य लविश कर ले कोई, तेरे आंसर का इंतजार रहेगा मुझे। लविश ही बताएगा इसका आंसर। युवा सिंपल आंसर करिए भाई इसका। बोलो कहां से नंबरिंग करो? यहां से। अब ये ऑक्ट है, बट ये ऑक्टेन तो नहीं है, ऑक्टीन जैसा कुछ है। और अच्छा एक बात बताइए, कितने फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है? 2।
एक कीटोन और एक अल्कीन, लेकिन हाई प्रायोरिटी कौन? कीटोन ही तो है? दोनों कीटोन है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप तो कीटोन ही काउंट होगा ना। बोलेंगे देखिए जब 4 बार, लेकिन बोलेंगे एक ही फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। हाँ बोलो। हेप्ट। अबे हेप्ट कहाँ से आ गया? तेरा गलत कहा ना, वो तुम्हारा चाहते थे को 8 कार्बन में हेप्ट कहाँ से उठवा रहे हैं? है भाई? खुद बता। योगिता आता है? नहीं बताओ। बहुत अच्छे। और इनका ई हटेगा ही नहीं हटेगा? वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। देखिए भाई, ये कीटोन है और अल्कीन है। कीटोन हाई प्रायोरिटी का सफिक्स जाएगा और अल्कीन बाय डिफॉल्ट सफिक्स जाएगा, दोनों ही सफिक्स जाएंगे। एक का ईन है सफिक्स, एक का ओन है। ईन पहले आएगा। बोलो क्या बोलोगे? ऑक्ट 4 ईन 2,6, क्योंकि डी आ रहा है तो ई नहीं घटाऊंगा भाई, और ऑक्टा नहीं लिखूंगा इस बार क्योंकि डायरेक्ट ई आ रहा है भाई। सो नहीं है ऑप्शन। सो अब मुझे तुम फुल एंड फाइनल बताओ। देखो भाई, अरे बच्चों पीछे मैंने 12 फंक्शनल ग्रुप तुम्हें करवाए, 2-3 और भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो आप लोगों की है 12th में आते हो, लेकिन पहले आप 12 पे कमांड अच्छी बनाइए। मुझे बताओ जरा कौन कौन से। एक तो तुमने कंपाउंड्स करे जिनमें फंक्शनल ग्रुप होता ही नहीं, वो तो आसान से कर लिए थे, तो बढ़िया केसेस थे। सेकंड क्या था बोलो? जिनमें फंक्शनल ग्रुप होता है और एक फंक्शनल ग्रुप होएगा, या फिर बोलो क्या 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे, या फिर बोलो क्या डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे फंक्शनल ग्रुप वाले। सबका नाम करना आ गया, क्लियर है? आगे बढ़े। अब सुनिए, देखिए हमारे पास 7 मिनट है, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन मैं कुछ चीज सिखा देता हूँ ताकि हमारा कुछ टाइम यूटिलाइज अच्छा हो जाए कि नेक्स्ट क्लास में कम लगे। तो बच्चों क्या है ना, आप लोग इसको जानते हो। अच्छा पहले तो इनको सुन लो तुम लोग। जैसे कि 3 कार्बन की साइकिल, मिनिमम साइकिल 3 कार्बन की बनेगी, मिनिमम साइकिल 3 कार्बन की, तो उसको बुलाते हैं साइक्लोप्रोपेन। रुक जाओ, मिनिमम साइकिल 3 कार्बन से कम की साइकिल आप बना सकते हो? मुझे बताओ 3 कार्बन से कम की साइकिल बन सकती है? अब ये साइक्लिक हो गया, 3 कार्बन साइकिल में है तो प्रॉप लगाते हैं, और सारे सिंगल बॉन्ड है साइकिल में, सारे सिंगल बॉन्ड, तो क्या बनेंगे? साइक्लोप्रोपेन। अगर बच्चों ऐसा बनाया हुआ है तो बोलो क्या बोलोगे? साइक्लोब्यूटेन। अगर ऐसा बनाया हुआ है तो कुछ बच्चे पिटाई हो जाएगी तुम लोगों की। सही सही। अब और सुनिए, इसी में क्या वेरिएशन करेगा? ऐसे लगा देगा। तो साइक्लिक तो है, साइक्लिक तो है बट हेक्सेन नहीं है, हेक्सीन है। और ऐसे में आपको क्या करना है, नंबरिंग आप दे सकते हैं, इसको नंबर 1 पे दे दें, क्योंकि मैंने बोला ज्यादा से आपका फंक्शनल ग्रुप अच्छी तो छोटा नंबर दोगे, तो यूं बोल के नंबर 1 दे दिया, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, तो 6 कार्बन ही तो बनेगा, तो साइक्लोहेक्स टाइप का ही, बट ये साइक्लोहेक्सेन नहीं है, साइक्लोहेक्सीन है। तो आप इसका नाम क्या रखेंगे? साइक्लोहेक्स 1E, साइक्लोहेक्स 1E। इज इट क्लियर? लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग आंसर करो इसका, तुम लोग इसका आंसर करो। नंबरिंग 1 2 3 4, जिससे छोटा पड़ेगा तो 1 2 3, तो यहां से जाएंगे जिससे छोटे नंबर मिले। अरे बच्चों रुक जाओ यार, नहीं लेकिन स्टार्ट तो पहले से होगा ना, बीच में थोड़ी ऐसे जहां से वो कार्बन स्टार्ट होता है, ऐसे नहीं, यहाँ से नहीं बोल सकते, यहाँ से नहीं बोल सकते ऐसे, नहीं, वो यहाँ से बोलेंगे जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि आप लोग ये बोलो कि अगर ये यूं आ जाए तो फिर तुम यहाँ से थोड़ा स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्ट तो यहीं से करोगे ना, यहाँ से करोगे ना स्टार्ट, तो यहाँ से नहीं कर सकते स्टार्ट। तो इसलिए अगर तुम यूं भी जाओगे तो 1 और यहीं से डबल बॉन्ड की तरफ जाना पड़ेगा। सो 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ऐसे ही जाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। अब मुझे बता जरा क्या नाम है इसका? साइक्लोहेक्सा। बोलो क्या बोलोगे? साइक्लोहेक्सा। क्यों? 1 4 9, सिंपल है, कुछ नहीं करना। ट्रिपल नहीं बन पाएगा, ट्रिपल नहीं बनाना, ठीक है, ध्यान रखना। समझ में आ गया? अच्छा इसको क्या बोलते हो? सीधा है, सीधा कॉमन नेम है बेंजीन, इसका मतलब आप इसको बेंजीन के नाम से ही जानते हैं, ठीक है ना? हालांकि इसको ऐसे लिखते ही नहीं है।
हाँ बोलो क्या चीज? उसको बेंजीन को लिखते नहीं है, बेंजीन ही उसको नाम दिया गया, कभी नहीं लिखते उसको। हाँ गलत ही हो जाएगा, जनरली इसको ऐसा कभी प्रोनाउंस करते ही नहीं है। उसको एक स्पेशल नेम मिल गया, आईपीसी में भी बेंजीन है और कॉमन नेम में बेंजीन है, तो हमने इसको नाम ही बेंजीन दे दिया है दोनों स्टैंडर्ड्स के अंदर, तो आप इसको नहीं करेंगे चेंज। तो ये बेंजीन होएगा बच्चों, बोर्ड पे से बच्चे क्लास। अब सुनो, अब एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ, टाइम तो है नहीं। जैसे मान लो ऐसे बीआर लगा हुआ आ गया, तुम क्या बोलोगे? ओए बस, क्योंकि तुम्हें पता है तो हैलोजन है। अब हैलोजन है तो हैलोजन तो आप लिखते हो ब्रोमो, क्या लिखते हो? इसका प्रीफिक्स होता है हेलो, तो वही चलता है। तो बोलोगे इसका 1 नंबर पे है, ये 1 नंबर पे है, 1 नंबर पे बोलो क्या बोलोगे? 1 ब्रोमो बेंजीन। क्या बोलोगे? ये एक ऐसी बेंजीन है जिसके 1 पे ब्रोमो है। बातें नहीं करेंगे बिल्कुल भी, सुनते चलो बस। अगर यहाँ ब्रोमो हो और यहाँ भी ब्रोमो हो तो आप क्या बोलोगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा कुछ कहेंगे सर वहां से नहीं आ सकते? देखिए आपको आना वैसे ही है जिससे ब्रांचेस को छोटे नंबर मिले ना, तो भैया ब्रांचेस छोटे नंबर इस रूट से मिलेंगे। तो क्या बोलोगे? बोलो 1, 2 डाइब्रोमो बेंजीन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसी चीज का लेकिन कुछ और बात भी सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आज भी ब्रोमो ऑर्थो पैरा का तुम स्कूल में सीखा हो, तुम्हें लगे सर ने बताया नहीं। अरे रुक जाओ, इसका नाम बोलो जल्दी जल्दी बोलो। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो वैसे बनेगा। बोलो क्या बोलोगे? 1, 3 डाइब्रोमो बेंजीन। चलो इसका बोलो, इसका बोलो, बोलो कहीं से भी आ जाओ, कहीं से भी आ जाओ, कैसे आ जाओ, कैसे आ जाओ। तो 1, 4 चलो इसका बोलो। फिर वही बात है बोर्ड पे। चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 3, 5 और सुनो और सुनो और सुनो। हाँ किसका बोलो? क्योंकि तुम्हें पता है NO2 को तुम नाइट्रो लिखते हो, क्या लिखते हो बोलो? तो आप लिख सकते हो 1 नाइट्रो बेंजीन, 1 नाइट्रो। ऐसे ही मुझे बताओ तुम इसको क्या लिखोगे? एक 3,5 ट्राई। तुम्हें समझ नहीं आया सर? नहीं आया? सिंपल है यार, बेंजीन की तो जैसा लगे वैसा लिख दो। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ चीज है जो इसमें और ऐड करनी होती है। ऑर्थो मेटा पैरा बोलो कौन सा? हाँ फंक्शन ग्रुप के तौर पे काउंट होगा। नहीं, वो तब उसको फिनाइल के तौर पे यूज करना होता है जब बेंजीन के साथ जो चेन जुड़ी हुई है उसके पास नंबर ऑफ कार्बन्स इसके बराबर भी चल जाएगा या उसके ज्यादा बराबर में आ जाएगा। ऐसा है नहीं, बराबर में आता है, मैं तुम्हें जाते हुए दिखा देता हूँ। ठीक है, उसको फिनाइल तब यूज करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा हो या बराबर हो तब यूज करना, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है ना? अरे क्लास चुपचाप बैठे रहो। देखो इसका सी पार्ट देखो 12.10 का। बच्चों तुम मुझे बस ये बता दो, अरे ये बेंजीन वाले समझ आए आप लोगों को? अभी शुरू में कुछ और भी बातें इसमें बतानी है, इसको ऑर्थो बुलाते हैं, मेटा पैरा, कुछ स्कूल में सुना होगा तुमने शब्द। तो ये भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, सिमेट्रिकल, ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये सब आज नहीं बताऊंगा, समय नहीं, जल्दबाजी भी नहीं करूंगा इस चीज को। लेकिन मुझे तुम कुछ बात बता दो, क्या तुम लोगों को बिना फंक्शनल ग्रुप वाले नेम, फंक्शनल ग्रुप वाले नेम, 1 वाले, 2 वाले, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाले सब कर लेते हो कि नहीं कर लेते? हो जाएगा। उसके लिए बस तुम्हें एक बार टेबल याद करना पड़ेगा, वो कर लो, काम बन जाएगा। समझ आया भी कि नहीं आया? ठीक है, अब सुनो, कल अगर क्लास रहेगी तो मैं मैसेज डालूंगा ग्रुप के अंदर। ठीक है, अदरवाइज सिर्फ सुनो, अगर बस इस संडे नहीं हो पाते नेक्स्ट संडे से हम लोग फिक्स रखेंगे क्लास का। ठीक है ना? क्योंकि थोड़ा सा कुछ घर में फंक्शन वगैरह कुछ सीन चल रहा है, तो इसी से थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। लेकिन सुन लो, हो सकता है कि बस कल संडे ना हो। अगर कल संडे नहीं होता तो नेक्स्ट संडे से रेगुलर रहा करेगा हमेशा। हर संडे फिक्स कर दूंगा कि भैया इस सब्जेक्ट की क्लासेस हैं आप लोगों को। क्लियर हो रहा है? ठीक है, रख के भी चाहो।